जाते हैं कौन सा धर्म पहले आया, कौन सा धर्म उसके बाद आया, यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। हिंदू धर्म 90,000 साल पुराना माना जाता है। 90,000 साल पुराना। 9,057 ईसा पूर्व में स्वयंभू मनु आए। 6,673 ईसा पूर्व में वैवस्वत मनु हुए, क्योंकि मनु के 14 रूप थे, उनमें से एक। भगवान श्री राम का जन्म 5,114 ईसा पूर्व हुआ, यानी ईसा मसीह के आने से 5,114 साल पहले। भगवान श्री कृष्ण का जन्म 3,112 ईसा पूर्व हुआ। जैन धर्म की बात करें, जैन धर्म 5,000 साल पुराना माना जाता है और प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ स्वयंभू मनु थे। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी हुए और यहूदी धर्म 4,000 साल पुराना है। इसके बारे में कहा जाता है इजराइल में ज्यादातर यहूदी धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। ईसा से 1500 साल पहले यहूदी धर्म आया। इस्लाम धर्म हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ और उन्होंने ही इस्लाम धर्म की स्थापना की। 613 ईस्वी में मोहम्मद साहब ने लोगों को उपदेश देना शुरू किया और इसी घटना को इस्लाम की शुरुआत और उसका आरंभ माना गया। बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ, यानी ईसाइयत आने से पहले। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की और ईसाई धर्म, ईसाई परंपरा के मुताबिक इसकी शुरुआत प्रथम सदी में हुई। यह धर्म यीशु मसीह के उपदेशों पर आधारित है। ईसा मसीह ने क्या कहा? ईसाइयों में 3 संप्रदाय भी हैं, इनमें कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और ऑर्थोडॉक्स। और ईसा मसीह के बाद उनके 12 शिष्यों ने ईसाई धर्म की स्थापना की। सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव जी थे, जिनका जन्म 1469 को तलवंडी पंजाब में हुआ था। अब यह हिस्सा तलवंडी पाकिस्तान में। सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए और अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी थे। पारसी धर्म के बारे में आपको बताऊं कि ईसा से 1200 से 1500 साल पहले पारसी धर्म आया। ईरान में महात्मा जरथुस्त्र जो थे, वो इस धर्म को लेकर आए। उन्होंने ही पारसी धर्म की स्थापना की थी। ये धर्मों से जुड़ी बात। लेकिन मनु और आदम हैं कौन? सबसे पहले देखिए कि सनातन धर्म में मनु संसार के प्रथम मानव थे, यानी प्रथम मनु का नाम स्वयंभू मनु था, प्रथम मानव का नाम। इन्हीं से संसार की आगे की उत्पत्ति हुई और मनु का सनातन के कारण उन्हें मानव मनुष्य भी कहा गया। मनु की संतान के कारण उन्हें कहा गया मनुष्य। स्वयंभू मनु को आदि भी कहते हैं। इसका मतलब यह है, आदि का अर्थ होता है प्रारंभ, यानी शुरुआत। साथ ही साथ सभी मनु की संतानें हैं, यह भी साफ है, इसलिए मनुष्य को मानव कहते हैं, यानी सारे मनुष्य मनु से आए। लेकिन इस्लाम में क्या है? इस्लाम कहता है, कुरान और बाइबल में आदम की जानकारी है। वो पहला शख्स आदम था, जिसमें सनातन में मनु को कहते हैं। इस्लाम में आदम को नबी माना जाता है। इस्लाम के अनुसार आदम पहले मनुष्य थे। आदम इस्लाम के पहले पैगंबर भी थे और हव्वा को इस्लाम में पहली स्त्री बताते हैं, आदम और हव्वा। ईसाई यहूदी धर्म में भी आदम हव्वा की बात है। यह है मनु और आदम के बारे में। अब आपको सुनवाता हूं, लोकेश मुनि जब मन छोड़कर चले गए आदम और मनु की बात पर, उसके बाद उन्होंने क्या कहा, सुनिए। हमारे परमात्म निकेतन के स्वामी चिदानंद जी ने प्यार मोहब्बत की बातें की। नारायणपुर से आए होंगे मदनी साहब का जो वक्तव्य आया, वो बिल्कुल उस वक्तव्य से कोई जोड़ने वाली बात नहीं है और उन्होंने अपनी एक कहानी। हम तो ये कहते हैं, हमको पैदा करने वाला हमारा माँ बाप है। हमारे माँ बाप ने हमको पैदा किया है। हमको भगवान महावीर या अल्लाह ने पैदा नहीं किया है। हम उनको उससे ऊपर मानते हैं। हमने सारी मुल्क को जोड़ने की बातें की। इन्होंने इस तरह से उस आदम को, अल्लाह को ला करके और मनु को लाके जिस तरह से प्रतिपादन किया, पूरी की पूरी ये हम जो भारतीय सर्वधर्म संसद के लोग, और हमने सर्वसम्मति से, मैं अकेला नहीं, हम इसका विरोध करते हैं। तो अब आपको बताता हूं कि आखिर मनु धरती पर कैसे आए, क्या कहा जाता है मनु के बारे में, क्योंकि इस्लाम के हिसाब से एक मान्यता है, सनातन धर्म के हिसाब से एक मान्यता है। मनु धरती पर कैसे आए? सनातन में ब्रह्मा जो है वो सृष्टि के रचयिता है। पूरी सृष्टि का निर्माण किया सनातन धर्म के हिसाब से। ब्रह्मा ने खुद को 2 भागों में विभाजित किया है, जिसका एक स्वरूप मनु के रूप में आया और दूसरा शतरूपा के रूप में निकल कर आया। यही दोनों धरती के पहले मानव थे। हिंदू शास्त्र में 3 प्रमुख देव त्रिदेव कहलाते हैं। इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। विष्णु को पालक कहा जाता है, महेश शिव शंकर एक ही है और महेश अधर्म का विनाश करते हैं। भगवान शिव को स्वयंभू कहा जाता है और जिसका अर्थ है कि वो अजन्मा है, वो ना आदि है और ना अंत है।
शिव स्वयंभू है, मतलब वो मानव शरीर से पैदा नहीं हुए। जब कुछ नहीं था तो भगवान शिव थे और सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद भी शिव रहेंगे, ये मान्यता है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। वहां मंच पर जो और धर्मगुरु मौजूद थे, जिनमें से मौलाना एजाज मौजूद थे और शंकराचार्य चिदानंद सरस्वती जी मौजूद थे, उन्होंने क्या कहा, सुनिए। मौलाना अरशद मदनी साहब ने जो बयान दिया है, देखिए किसी भी धर्म की आस्था के साथ में कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। इस्लाम मजहब भी इसकी परमिशन नहीं देता और कुरान में साफ साफ लिखा हुआ है कि तुम दूसरों के खुदाओं को बुरा भला ना कहो। बात सहमति की नहीं, असहमति की नहीं है। मुझे लगता है कि थोड़ा समझ का फेर हुआ है वहाँ पर। किसकी? उन्होंने आपस में जिसका भी हुआ हो। तो बाइकआउट करना जल्दबाजी थी। मुझे लगता है कि आप बाइकआउट कर रहे हैं इसका सर, ये नहीं, मैं किसी चीज का बाइकआउट कभी नहीं करता। रास्ता बाइकआउट कभी भी नहीं है। रास्ता है सहमति, रास्ता है संवाद, रास्ता है समाधान के द्वार खोलना। इसलिए तो एक मंच पे हम लोग हैं, ताकि किस तरह से अंतिम बात आज क्या आई, 5 बातें आई। आप उन 5 बातों को हाईलाइट करिए कि ये हमारा वतन है, हम सब मिलकर इसके लिए काम करेंगे और हम सब इसको साथ साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करेंगे। राइट। बहुत कम लोग जानते हैं धर्मों के हिसाब से क्या क्या दावे किए जाते हैं, कौन सा धर्म पहले आया, कौन सा धर्म उसके बाद आया, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। हिंदू धर्म 90,000 साल पुराना माना जाता है, 90,000 साल पुराना। 9,057 ईसा पूर्व में स्वयंभू मनु आए। 6,673 ईसा पूर्व में वैवस्वत मनु हुए, क्योंकि मनु के 14 रूप थे, उनमें से एक। भगवान श्री राम का जन्म 5,114 ईसा पूर्व हुआ, यानी ईसा मसीह के आने से 5,114 साल पहले। भगवान श्री कृष्ण का जन्म 3,112 ईसा पूर्व हुआ। जैन धर्म की बात करें, जैन धर्म 5,000 साल पुराना माना जाता है और प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ स्वयंभू मनु थे। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी हुए और यहूदी धर्म 4,000 साल पुराना है। इसके बारे में कहा जाता है इजराइल में ज्यादातर यहूदी धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। ईसा से 1500 साल पहले यहूदी धर्म आया। इस्लाम धर्म, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ और उन्होंने ही इस्लाम धर्म की स्थापना की। 613 ईस्वी में मोहम्मद साहब ने लोगों को उपदेश देना शुरू किया और इसी घटना को इस्लाम की शुरुआत और उसका आरंभ माना गया। बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ, यानी ईसाइयत आने से पहले। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की और ईसाई धर्म, ईसाई परंपरा के मुताबिक इसकी शुरुआत प्रथम सदी में हुई। यह धर्म यीशु मसीह के उपदेशों पर आधारित है। ईसा मसीह ने क्या कहा? ईसाइयों में 3 संप्रदाय भी हैं, इनमें कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और ऑर्थोडॉक्स। और ईसा मसीह के बाद उनके 12 शिष्यों ने ईसाई धर्म की स्थापना की। सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव जी थे, जिनका जन्म 1469 को तलवंडी पंजाब में हुआ था। अब यह हिस्सा तलवंडी पाकिस्तान में। सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए और अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी थे। पारसी धर्म के बारे में आपको बताऊं कि ईसा से 1200 से 1500 साल पहले पारसी धर्म आया। ईरान में महात्मा जरथुस्त्र जो थे, वो इस धर्म को लेकर आए, उन्होंने ही पारसी धर्म की स्थापना की थी। ये धर्मों से जुड़ी बात है।